अमेरिकन नेवी ने होर्मुज के इलाके से अपनी नाकाबंदी हटा ली है। युद्धपोत लेकर अमेरिका पीछे हट गया है और इसका ऐलान खुद यूएस सेंटकॉम ने किया है। ईरान का दबदबा एक बार फिर कायम हो गया है, लेकिन 18 से 19 युद्धपोत अभी भी मिडिल ईस्ट में बने रहेंगे, इसकी जानकारी भी सेंटकॉम ने दे दी है। यानी कि तनाव कम हुआ है, लेकिन अभी भी आशंकाएं हैं कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए फाइनल डील के पहले तक जो अमेरिका के युद्धपोत हैं, जो 18-19 युद्धपोत लेकर वो ईरान को घेरने के लिए पहुंचे थे, वो मिडिल ईस्ट के इलाकों में ही तैनात रहेंगे। नाकाबंदी भले ही हटा ली गई है, लेकिन युद्धपोतों को वहीं पर रखा गया है। ये बात सेंटकॉम ने कही है। सेंटकॉम ने पोस्ट करते हुए लिखा, आज अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति के निर्देश के बाद ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी समुद्री जहाजों पर लगी नाकाबंदी हटा ली है। अमेरिकी सेना अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को नहीं रोक रही है। अमेरिकी सेना की नाकेबंदी लागू करने की सभी कोशिशें बंद कर दी गई हैं। हमारे बेहतरीन नौसैनिक जहाज उस इलाके में बने रहेंगे ताकि ये पक्का किया जा सके कि समझौते की सभी बातों का पालन हो रहा है और वो पूरी तरह से लागू हैं। यानी कि एक तरीके से दबाव बनाने के लिए युद्धपोतों को वहां पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी 60 दिनों के अंदर जो बातचीत होनी है, उस बातचीत में इनकी जरूरत पड़ सकती है। कैसे पड़ सकती है वो भी हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है पहले उसे समझ लीजिए। एमओयू साइन होता है। एमओयू साइन होते ही ये शर्त रखी जाती है कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाएगा और ईरान अपनी नाकाबंदी हटाएगा। ईरान ने भी अपना काम शुरू कर दिया। अमेरिका की तरफ से भी ऐलान किया गया कि हम अपनी नाकाबंदी को पूरी तरह से हटा रहे हैं। अब जो अमेरिका की नाकाबंदी थी वो खास तौर से सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए थी। जो भी जहाज ईरान जाते या ईरान से आते, उन सबको रोकने का काम अमेरिका का था अपनी नाकाबंदी के थ्रू। अब ये उन्होंने शुरू किया था इस वजह से ताकि ईरान पर वो अपनी जो दबाव है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो खेल सके। लेकिन ये चीज़ काम नहीं आती है। ईरान फिर भी वैसे का वैसा बना रहता है, अपनी बातों पर अड़ा रहता है और इस वजह से जो एमओयू ड्राफ्ट बनता है वो ईरान की शर्तों पर ही बनता है। सबसे ज़्यादा फायदा एमओयू से ईरान को है, क्योंकि उसमें जो शर्तें दी गई हैं वो ईरान के फेवर वाली हैं। अब इसके बाद 60 दिनों तक के लिए जो नेगोशिएशंस हैं वो चलने वाले हैं। 60 दिनों तक नेगोशिएशंस ये हो गए कि जैसे ईरान की तरफ से जो स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, वो जाएंगे मिलने के लिए, और अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस को कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच में ज़्यादातर बातचीत होगी नेगोशिएशंस को लेकर। पहला राउंड होने वाला था, लेकिन जब एमओयू के पहले ही क्लॉज का वायलेशन हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है, तो इस वजह से ईरान ने अभी अपना दौरा रद्द कर दिया है और बातचीत को रोक दिया है। बातचीत शुरू होगी, कुछ वक्त बाद ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले इजराइल को अपने हमले रोकने पड़ेंगे। अगर वो हमले नहीं रोकेगा लेबनान के ऊपर, तो फिर ईरान बातचीत नहीं करेगा। ये ईरान ने साफ कर दिया है। अब जो बातचीत होने वाली है उसके लिए इन युद्धपोतों की ज़रूरत है। इस वजह से इस इलाके से अमेरिका अपने युद्धपोतों को नहीं हटा रहा है। पहले लग रहा था कि अमेरिका अपने युद्धपोतों समेत इन सब जगहों से वापस चला जाएगा, क्योंकि एमओयू में ऐसा लिखा हुआ है। एमओयू में जो बातें कही गई हैं उनका सीधा सा मतलब ये है कि 60 दिनों के अंदर अमेरिका की पूरी सेना मिडिल ईस्ट से निकल जाएगी पूरी तरह से। एमओयू में ईरान की तरफ से कहा गया था कि जो आपकी नाकाबंदी है वो आप तुरंत हटाएंगे और 60 दिनों के अंदर जब तक हमारी नेगोशिएशन चलेंगी, बातचीत चलेगी, तब तक आप धीरे धीरे करके अपने युद्धपोत भी हटा लीजिए। तब तक जो मिडिल ईस्ट के इलाके में अलग अलग जगहों पर अमेरिका के बेस बने हैं, वहां पर जो अमेरिकी सेना है उन सबको भी वापस बुला लीजिए। अमेरिका का पूरी तरह से इस इलाके से जाना ईरान के लिए फायदेमंद होगा। इस वजह से ईरान ने ये सारी चीजें की है। अब अमेरिका ने ये बता दिया है कि वो नाकाबंदी तो हटा रहे हैं, लेकिन अपने युद्धपोतों को इसी इलाके में तैनात कर रहे हैं, और इस वजह से तैनात कर रहे हैं ताकि एमओयू की जो बातें कही गई हैं उन्हें पूरी तरह से लागू किया जा सके। कैसे, ये भी बताते हैं। दरअसल जैसे ही इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमला होता है, एमओयू साइन होने के 24 घंटे के अंदर जब ये हमला किया जाता है, तो ईरान धमकी देता है। ईरान अपनी धमकी में साफ कहता है कि भाई अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो हम आपसे बातचीत बंद कर देंगे, इस एमओयू को रद्द कर देंगे और होर्मुज को वापस से बंद कर देंगे। यहीं पर अमेरिका की हालत खराब हो गई। होर्मुज का वापस से बंद होना मतलब सारी चीजें घूम फिर के वहीं पर आ जाना जहां पर कल तक हुआ करती थी। इस बात से अमेरिका को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसी वजह से जब उन्होंने अपनी नाकाबंदी हटानी शुरू की, तो उन्होंने इस बात का फैसला किया कि युद्धपोत अभी इसी जगह पर रहेंगे, ताकि अगर कल को इजराइल नहीं मानता है, जो कि सही बात है कि वो नहीं मानेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में भी इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल उल्टा अमेरिका को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो इजराइल का साथ दे और ईरान पर अगर कल को इजराइल हमला करना चाहे तो वो कर सके, या फिर लेबनान पर हमला करना चाहे तो उसमें अमेरिका कुछ रोके टोके ना।
ये मनाने की कोशिश नेतन्याहू ट्रंप को कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि ट्रंप किसी भी तरीके से इस जगह से निकलना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से वो चाहते हैं कि भाई सब जगह सीज फायर हो, सब कुछ खत्म हो जाए और हम निकल जाए। इसके बाद तुमको जो करना है तुम करो, हमारी डील हो जाए, उसके बाद करना। अब जब ईरान ने ये कह दिया कि वो होर्मुज को आने वाले वक्त में बंद कर सकता है, तो इस वजह से अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी सेना को विड्रॉ करने का प्लान हटा दिया। अमेरिका ने कहा कि अभी युद्धपोत हमारे इसी इलाके में रहेंगे, ताकि कल को अगर ईरान होर्मुज को वापस से बंद करता है तो फिर अमेरिका की सेना वापस से अपना ब्लॉकेड लगा सके या फिर अपने युद्धपोतों के जरिए ईरान पर प्रेशर बना सके। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि जब 60 दिनों के अंदर बातचीत चलेगी, नेगोशिएशंस चलेंगी न्यूक्लियर डील को लेकर, एक बात में तो बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि जब एमओयू तक पहुंचने में 100 से ज्यादा दिन लग गए हैं, तो सोचिए कितना बड़ा टाइम होगा। अब जब बातचीत होगी न्यूक्लियर डील को लेकर, तो उस न्यूक्लियर डील में भी बहुत सारे राउंड होंगे। कभी ईरान नाराज होगा, कभी अमेरिका नाराज होगा। दोनों एक वक्त पर एक जैसी बातें नहीं मानेंगे। और इसके लिए हम इतिहास खंगाल सकते हैं। जब पहले भी बातचीत होती थी, जब पिछले साल इजराइल ने हमला किया था, उस वक्त भी अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील चल रही थी, लेकिन तभी इजराइल हमला कर देता है। इस बार भी जब इजराइल ने हमला किया 28 फरवरी को, उस वक्त भी अमेरिका की ईरान से बातचीत चल रही थी। ईरान बातचीत कर रहा था न्यूक्लियर डील को लेकर ही, लेकिन नहीं मानते हैं ये लोग और हमला कर देते हैं। इन्हें लगा था कि अगर हम हमला कर देंगे, खामनेई को हटा देंगे, तो फिर ईरान पूरी तरह से झुक जाएगा या फिर नतमस्तक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ईरान की असली नई ताकत उन्हें इसके बाद देखने को मिली, और इसी वजह से अब वो न्यूक्लियर डील का समझौता और ज्यादा सतर्क होकर करेंगे, जिसके लिए कहीं ना कहीं प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए उन्होंने अपने युद्धपोतों को इस इलाके में बना कर रखा है, तैनात किया हुआ रखा है कि अभी ये यहीं पर रहेंगे जब तक पूरी तरह से फाइनल डील नहीं हो जाती और जो क्लॉजेस हैं वो एक एक करके सारे लागू नहीं हो जाते। इस वजह से अमेरिका की सेना अभी होर्मुज के इलाके में ही रहेगी और ये देखेगी कि ईरान माइंस को हटा रहा है या फिर नहीं हटा रहा है, ईरान वहाँ से जहाज़ों को जाने दे रहा है या फिर नहीं जाने दे रहा है। इन सब पर नज़र रखने का काम अमेरिकी सेना का होगा। लेकिन ईरान ने एक और बात साफ तौर से कह दी है कि अगर इजराइल नहीं माना तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे होर्मुज को बंद करने में और मिसाइलों से जवाब देने में। अब इन मिसाइलों की जद में इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी आ सकता है, लेकिन अभी तो सबकी प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके से इस जंग को पूरी तरह से खत्म किया जाए, जो कि हो चुकी है। लेकिन अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो फिर ये एमओयू का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और वापस से स्थितियां वैसी ही आ जाएंगी जैसा कि 3-4 दिन पहले हमें देखने को मिल रही थी। अब ये देखना होगा कि अमेरिका की नाकाबंदी हटने के बाद ईरान को किस तरीके का फायदा होता है और इजराइल नहीं माना तो आगे क्या होगा। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।